नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम मिनी सदन की महत्वपूर्ण बैठक महापौर की अध्यक्षता में हुई संपन्न। भाजपा कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि का हुआ स्वागत सम्मान। शराब की दुकान से हो रही अराजकता से परेशान महिलाओं की समस्या के संदर्भ में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से की मुलाकात। और विश्व हिंदू महासंघ द्वारा समरसता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम मिनी सदन की महत्वपूर्ण बैठक महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वाराणसी नगर निगम के सदन की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को टाउन हॉल के सभागार में महापौर अशोक तिवारी की अध्यक्षता में की गई। वाराणसी नगर निगम में लागू होने वाली 24 प्रकार की उप विधियों को लेकर सदन की बैठक बुलाई गई। नगर निगम में होटल, लॉज, नर्सिंग होम, अस्पताल से लेकर गंगा में चलने वाली नौकाओं समेत 24 प्रकार के कार्यों की लाइसेंस शुल्क में बढ़ोतरी की है। इस दौरान पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या सहित रुके हुए कार्यों के संबंध में अपनी अपनी बात रखी। महापौर अशोक तिवारी ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा की। इस तरह की बैठक आज संपन्न हुई। ये बैठक जो होती है हम लोगों के वाराणसी शहर के विकास को लेकर के ये तय है कि हर 2 महीने में कम से कम एक सदन चले और उसमें शहर के विकास के लिए प्रत्येक पार्षद अपनी अपनी बातों को रखे, जिसमें चर्चा और परिचर्चा दोनों हो, एक अच्छा रिजल्ट बाहर आए। तो आज क्या खास रहा है? आज खास में हमने शासन की ओर से ये मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री वैश्विक सृजन योजना, 2 योजनाएं थी। वैश्विक में ये था कि अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, वाराणसी के लिए पर्यटक और श्रद्धालुओं का केंद्र है, तो कुछ ऐसा निर्माण कराया जाए जहां श्रद्धालु आकर के ठहर सके, कुछ आराम कर सके। एक ऐसी योजना सरकार की है, उसको लेकर के मैंने चर्चा किया है। उसके अलावा फैसिलिटी सेंटर बनाने की योजना रही, उसको लेकर के हमने पूछा है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई और कब तक हो पाई। तमाम पार्षद है, सभी का अपना अपना कुछ न कुछ बात है, तो उस पर महापौर जी क्या प्रतिक्रिया देंगे? महापौर जी अपनी बातें जो पार्षद रखते हैं उस पर एक्शन लेते हैं। जैसे अभी आज ही उन्होंने कहा कि एक हमारे पार्षद थे श्रवण गुप्ता जी, तत्काल उन्होंने अनिल यादव जी को निर्देश दिया कि आप जाइए तुरंत इनसे फोन करके कल इस मैटर को देख करके हल कराएं। तो किन विभाग के अधिकारी आए हैं? किन विभाग के अधिकारी हैं यहाँ? समस्त विभाग के अधिकारी हैं, चाहे जलकर के हो, सामान विभाग हो या आपका आलोक विभाग है, ऑडिट है, आलोक है, इसके अलावा लेखा है, सारे विभाग हैं। सभी व्यवस्थाएं देखी जा रही। सभी व्यवस्थाएं देखी जा रही। जैसे एक सर इसमें था पांडेपुर फ्लाईओवर के नीचे सेंटर होम का निर्माण था। इसमें सर सभी ने देखा होगा कि कुंभ के दौरान हम सेंटर होम सर हमने अस्थायी टाइप के बनाए थे, परंतु कहीं ना कहीं जगह कम पड़ जाती है और शहर में बहुत से ऐसी मतलब इवेंट होते रहते हैं कि जो है पर्यटक आते रहते हैं और जगह हम उस प्रकार की नहीं उपलब्ध करा पाते हैं। तो सर ये चीफ साहब जो थे उनका ही प्रस्ताव था कि एक स्थायी सर फ्लाईओवर जो पांडेपुर फ्लाईओवर है वहाँ एक स्थायी सेंटर होम बना दिया जाए सर। उसके नीचे की जगह अनयूटिलाइज भी रहती है, वहाँ अवैध पार्किंग इस तरह गतिविधियाँ हो रही, तो वो बना दिया। निजी बाग स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि का स्वागत सम्मान हुआ। निजी बाग स्थित भाजपा कार्यालय पर दक्षिणी के विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में निर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि का दक्षिणी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उल्लास, उत्साह व उमंग के साथ स्वागत किया। विधायक व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रदीप अग्रहरि को अंगवस्त्र ओढ़ाकर माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इसके बाद शहर दक्षिणी के सभी
तीनों मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, तारकेश्वर गुप्ता तथा बबलू सेठ के साथ पार्षद, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंडल के पदाधिकारी, सभी मोर्चा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों ने भी महानगर अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। अपने उद्बोधन के दौरान विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदीप जी का 2 कार्यकाल रहा है, उससे भी अभूतपूर्व कार्यकाल इस बार का होगा। उन्होंने कहा कि महानगर अध्यक्ष के पिता स्वर्गीय राम सुमेर के कार्यकाल में इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ था, जिसका रेनोवेशन खुद महानगर अध्यक्ष रहते हुए प्रदीप अग्रहरि ने कराया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि ने कहा कि बाबा भोले की नगरी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में जो दायित्व मिला है, आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर सबको साथ लेकर चलते हुए आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। समारोह का संचालन नलिन नयन मिश्र तथा धन्यवाद ज्ञापन राजीव सिंह ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से आत्मा विशेश्वर, आलोक श्रीवास्तव, नीरज जायसवाल, किशोर सेठ, संदीप चौरसिया, नरसिंह दास, सुरेश चौरसिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। का प्यार है, संगठन ने दायित्व दिया है हमारे को, उसको पूरा करने की पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे। सभी जाति समीकरणों को बहुत ध्यान दिया गया है संगठन में जब पूरे चुनाव में। मैं तो एक सीधा साधा कार्यकर्ता हूं और जो पार्टी ने संगठन ने दायित्व दिया है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी इस बार मिली है संगठन में। बिल्कुल मिली है साहब, और वो आधी आबादी है, सभी को साथ में लेके चलना है। अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, वहाँ से आप महानगर अध्यक्ष बने, कितना दबाव बन जाता है? 8 सीटें हैं वाराणसी में। कहीं कोई दबाव नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं का प्यार है, हमारे सभी सम्मानित विधायक मंत्री जी लोगों को। नतीजों का दबाव मैं पूछा हूँ, तो क्या रहेगा 2027 का? बिल्कुल ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। शराब की दुकान से हो रही अराजकता से परेशान महिलाओं की समस्याओं के संदर्भ में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात की। शराब की दुकान के कारण हो रही अराजकता से व्यथित महिलाओं की समस्याओं को लेकर महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से मिलकर समस्याओं को अवगत कराया। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कृष्णा टावर भिखारीपुर की महिलाएं आवासीय सोसाइटी के सामने अंग्रेजी, देशी व बियर की दुकानों के कारण अराजकता के माहौल के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया। पीड़ित महिलाओं द्वारा लगातार स्थानीय विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री व जिम्मेदार अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है, पर सुनवाई नहीं हुई है। तब सोसाइटी की महिलाओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कैंप कार्यालय लोहराबीर पहुंचकर अपनी समस्याओं को अवगत कराया। इसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर इस बाबत ज्ञापन दिया। सोसाइटी की महिलाओं संघ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के हित, उनकी सुरक्षा की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। वहाँ शाम में शराबी लोग शराब पी करके हम लोग को बहुत परेशान करते हैं, छेड़खानी करते हैं, हमारा रास्ता में निकलना परेशान है। वहाँ शराब, चरस, गांजा हर चीज मिलता है। हम लोग वहाँ से शाम में निकल नहीं सकते। हमारे बच्चों को ट्यूशन छोड़ना, स्कूल छोड़ना बहुत मुश्किल होती है। शराबी वहाँ पी करके लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, हम छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं। हम लोग बहुत परेशान होते हैं। आज हम आए थे मिलने लिए से, हमको अपना दिए हैं, वो बोले हैं कि विकल्प मिलेगा तो हम उसको वहाँ से हटाते हैं। यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball,
basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi, and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। Safe transportation. AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी द्वारा मान मंदिर, शेरवाली, कोठी, दशाश्वमेध घाट पर राष्ट्रसंत अवैद्यनाथ डोमराजा संजीत चौधरी की पावन स्मृति में समरसता कार्यक्रम आयोजित हुआ। आए हुए अतिथियों को महासंघ के पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया व स्मृति चिन्ह भेंट किया। विभिन्न वक्ताओं ने समरसता पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि न बटेंगे न कटेंगे, हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। इस दौरान प्रमुख रूप से संजय पांडे, सिद्धार्थ सिंह, अमृता श्रीवास्तव, डॉक्टर हरिओम पाठक, ओम प्रकाश यादव सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। जाइए भाई, आप सभी बैठ जाइए। छोटे हैं लेकिन पद इनका एक ऐतिहासिक पद है। एक अफवाह के ऐसे उनके साथ में काम कर रहे हैं जो वो सबकी छोटी छोटी चिंता चीजों को लेकर के चिंता करते हैं, चाहे वो किसी की परेशानी हो, घर की परेशानी हो, व्यक्तिगत परेशानी हो, वो जरूर उस पे अपना अनुभव बताते हैं और उनको समझाते हैं, दिशा निर्देशन देते हैं। हम लोग को ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा हमारे संरक्षक योगी आदित्यनाथ जी जैसा दिशा
दिशा निर्देशन में हम लोग काम करने वाले हैं, हिंदुत्व के लिए, सरसता भोज के लिए। ये जान लीजिए कि जो एकता दिखाई देती है वो उनके जैसा कोई कर नहीं सकता है। और हमें पूरा अपना समय, पूरा योगदान तन मन धन से इस संगठन के लिए हम लोग समर्पित हैं और आगे भी समर्पित रहेंगे। हम लोग ये प्रण लेते हैं कि हम लोग अगर काम करेंगे तो अपने प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी के निर्देशन में ही करेंगे, अन्यथा हम लोग शांति से काम करेंगे, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे, महाराज जी के लिए काम करेंगे। हम लोग एक नारा सुनते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू होना अपने आप में वास्तव में एक गर्व की बात है। मैं 2 लाइन में सिर्फ इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे क्षेत्र में उधर बड़ी मुस्लिम आबादी है, हम उनके बीच में भी कहते हैं कि पाकिस्तान आपका इस्लामिक देश है। इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार इस्लाम की रक्षा के लिए, इस्लाम को बढ़ाने के लिए वहाँ सब उपाय और उपाय सब किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में किसी न किसी मस्जिद में विस्फोट होता है और 10, 12, 30, 40, 50 मुल्ला लोग या मुस्लिम समाज के लोग मारे जाते हैं, जबकि वो इस्लामिक राष्ट्र है, मस्जिदों की रक्षा करने वाला, मुस्लिमों की रक्षा करने वाला राष्ट्र है। और भारत भले ही घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र न हो, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा संचालित राजनीतिक रूप से एक राष्ट्र। लेकिन यहाँ उन लोगों के राज्य में कम से कम पिछले 10 साल से किसी मस्जिद में कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई मुस्लिम नहीं मारा गया, हिंदुस्तान में नहीं मारा गया और मुस्लिमों के राष्ट्र में मारे जा रहे हैं। तो इसका मतलब मुस्लिमों की भी सुरक्षा की गारंटी हिंदू बहुमत और हिंदू राज्य सबकी सुरक्षा की गारंटी लेता है। इसलिए गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने हिंदू परिवारों में जन्म लिया, चाहे किसी भी जाति के वो। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान का होली मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राजेश्वर पांडे, वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। वहीं इस दौरान विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की पीड़ा सुनते हुए उन्होंने प्रमुख सचिव के खिलाफ अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो राज्य कर विभाग के लिए रिटायर्ड ऑफिसर सदैव संघ के साथ खड़ा मिलेगा। राजेश्वर जी, क्या है मामला पूरा? संजय जी जो उपायुक्त गाजियाबाद में रहे, उनके ऊपर प्रमुख सचिव राज्य कर का इतना मानसिक दबाव आया कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये बहुत ही दुखदाई कांड हुआ है विभाग में। विभाग में समस्त अधिकारियों में बहुत ही गहरा असंतोष है और अगर शीघ्र प्रमुख सचिव राज्य कर को नहीं हटाया गया तो पूरा प्रदेश में राज्य कर विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी कार्य को ठप कर देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। किस विभाग का है ये पूरा? ये राज्य कर विभाग का है पूरे। यही एक ऐसा विभाग है जो पूरे प्रदेश का 80% बजट राज्य सरकार को देता है, जिससे सभी विभागों का संचालन होता है। अगर विभाग में वित्तीय स्थिति ठप हो जाएगी तो जो ये मार्च का महीना चल रहा है और जो निर्धारण किया हर जिले का टारगेट वो पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार से मैं गुजारिश करता हूं इस पर तत्परता से ध्यान दे करके वो भ्रष्ट प्रमुख सचिव राजकर को हटाया जाए और उनके खिलाफ सीबीआई जांच किया जाए। नहीं हटाया गया तो आगे किस तरह? नहीं तो आने वाले समय में संगठन निर्णय लेगा और कार्य का बहिष्कार करेगा।
यथार्थ योगा व मेडिटेशन सेंटर द्वारा बच्चों को योग के गुण सिखाए गए। श्री सिद्धेश्वर नाथ सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित यथार्थ योगा व मेडिटेशन सेंटर में बच्चों को योगा कराया गया। वहीं योग गुरु गौरव सिंह द्वारा विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को योगासन की अलग अलग क्रियाएं बताई गईं। इस दौरान श्री सिद्धेश्वर नाथ विद्यालय में प्रधानाचार्य शैलेश यादव, अध्यापक संदीप यादव, अरविंद प्रजापति, संतोष यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। योग गुरु गौरव सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी व गाजीपुर, मिर्जापुर के साथ अन्य जिलों में यथार्थ योगा व मेडिटेशन सेंटर के द्वारा योग के माध्यम से उचित इलाज किए जाने का एक संकल्प लिया गया है। और योगा में जितना भी, जैसे कि कोई भी बीमारी हो गई, किसी को मोटापा है, किसी को बैक पेन, नेक पेन है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी प्रॉब्लम है, तो सबके लिए हम पोस्चर बताते हैं और प्राणायाम बताते हैं, जिससे सबको फ़ायदा हो रहा है। और यहाँ पे जो है जितने भी लोग हैं सभी लोग योगा सीखते हैं। और जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी बीपी पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए, सबको लाभ मिला है, सबको फ़ायदा हुआ है। कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की? शिक्षा हमने बेंगलोर से ग्रहण किया है। जो बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद संस्थान है, वहीं से हमने इस चीज़ को सीखा है। योगा की शिक्षा कहाँ से आपने की? बीचू से? नहीं, योगा की जो शिक्षा है हमने बेंगलोर से सीखा है। बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद संस्थान है और वहाँ के जो चांसलर हैं डॉक्टर HR नगेंद्र जी, जो मोदी जी के निजी योग सलाहकार हैं, तो वहीं से हमने योग जो सीखा है और वहीं से हमने डिप्लोमा किया है योग का, और वहीं से हमने फिर मास्टर डिग्री किया है। बच्चों को आप योगा सिखा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या चीज़ें? हाँ, बच्चों के लिए तो हम यही कहेंगे कि जितने भी बीमारी हैं, तो लोग जो हैं दवा के पीछे लोग भाग रहे हैं और उसके बाद में जो है लोगों का शोषण हो रहा है। क्योंकि अब जो है दवा, जो बड़े बड़े जो अस्पताल खुल गए हैं, हर जगह पे व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वहाँ पे वेंटिलेटर पे लगा के लोगों से पैसा वसूल लिया जा रहा है। जो बीपी पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए, उनसे पैसा लिया जा रहा है और उनको फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है। इससे जो है गरीब लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो गरीब लोगों के लिए जो है, गरीब बच्चों के लिए जो है, हमने योगा को जो है इन लोगों के बीच में लेकर आया है कि योग से हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनका आर्थिक शोषण भी हो रहा है, उनका मानसिक शोषण भी हो रहा है, और बच्चे स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, ना उनके घर वाले, ना कोई बुजुर्ग भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, और केवल शोषण हो रहा है। क्योंकि दवा के नाम पे जो है केवल लोगों का शोषण किया जा रहा है और पैसा वसूला जा रहा है। ये प्रेरणा कहाँ से मिला आपको? ये प्रेरणा शुरू में हमें, बचपन में हमें हमारे पिताजी ने योग सिखाया, और उसके बाद में योग जो है हमारे जीवन में हमने उसके महत्व को जाना, और योग के आने के बाद में हम भी स्वस्थ हुए, क्योंकि हमें भी कई तरह की बीमारियां थी, और उसके बाद में हम स्वस्थ हुए और लोगों को भी हम स्वस्थ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो है देश है जो बीमारी मुक्त हो और जो है दवा मुक्त सब कुछ रहे। कितने बच्चों को पर डे योगा सिखाते हैं? पर डे हम लोग 300-350 बच्चों को योग सिखाते हैं, और बच्चे अब स्वस्थ भी हैं और उनको खुशी भी होती है। गाँव में योग के प्रति लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? गांव में हम जा रहे हैं जगह जगह पे, और लोगों को हम लोग बता रहे हैं, जैसे जो लोग बीपी पेशेंट हो गए, शुगर पेशेंट हो गए, बैक पेन, नेक पेन पेशेंट हो गए, तो उनको हम लोग योग बता रहे हैं, और उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप वो लोग सीख रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अब लोग जो दवा से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि दवा से शोषण हो रहा है और मानसिक शोषण भी हो रहा है। मोदी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? किससे? प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करेंगे? प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, योग को जो सबके बीच में लेकर आए हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उनको करना चाहिए, जिससे हम लोग दवा मुक्त रहें और हम लोग बीमारी मुक्त रहें। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो योग को जो है फिर से लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम मिनी सदन की महत्वपूर्ण बैठक महापौर की अध्यक्षता में हुई संपन्न। भाजपा कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी का हुआ स्वागत सम्मान। शराब की दुकान से हो रही अराजकता से परेशान महिलाओं की समस्या के संदर्भ में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से की मुलाकात। और विश्व हिंदू महासंघ द्वारा समरसता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।